ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, भारत उन चंद देशों में से है जहां पर ट्रक ड्राइवरों को जो उनकी बनती मेहनत है उस हिसाब से ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही बनती इज्जत मिलती है। फिर भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब ट्रक ड्राइवर समुदाय को अपने पूरे समुदाय के ऊपर गर्व महसूस होता है। कुछ ऐसा उनकी कम्युनिटी के लोग करते हैं कि आम लोग भी वाह वाह कह उठते हैं। ऐसा एक क्षण हाल ही में भारत के अंदर आया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स इस समय जापान के अंदर चल रही है और भारत के लिए सबसे पहले सिल्वर मेडल लाने वाली मीराबाई चानू 27 वर्षीय लड़की है, मणिपुर से इम्फाल ईस्ट में रहती हैं। हाल ही में जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता तो प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था और गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मीराबाई चानू ने, एक आम घर की लड़की ने, किस तरीके से इतनी स्ट्रगल के बाद टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है। लेकिन जिस लड़की को पूरी दुनिया बधाई दे रही थी, उसको आंखों में बैठा रही थी, वो लड़की कुछ ट्रक ड्राइवरों को अपने घर बुलाकर उनके पांव छू रही थी, उनको खाना खिला रही थी। आखिरकार ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था उन ट्रक ड्राइवर्स का मीराबाई चानू की जिंदगी में, उसकी कामयाबी में, कि उसने उन ट्रक ड्राइवर्स को बुलाकर उनके पांव छुए। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर कामयाब होना कितनी बड़ी बात है, कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टेडियम्स हैं, जो सुविधाएं स्पोर्ट्स के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। और जो लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं उसके पीछे उनकी खुद की और उनके परिवार की बहुत सारी कुर्बानियां शामिल होती हैं। आप जानकर ये हैरान होंगे कि जिस गांव से मीराबाई चानू आती हैं उस गांव का नाम है नोंगपोक कांगचिंग और वो 6 भाई बहन है और बेहद गरीब फैमिलीज से मीराबाई आती हैं। उनकी माँ एक छोटी चाय की दुकान चलाती हैं जहां पर अक्सर ट्रक ड्राइवर रुककर चाय पीते हैं। पिता उनके एक हालांकि सरकारी जॉब करते हैं लेकिन बेहद तनख्वाह उनकी कम थी, इतनी कम कि मीराबाई चानू कहती हैं कि जो डाइट मुझे खानी चाहिए थी वो भी हफ्ते में मुझे सिर्फ 1 या 2 बार मिलती थी। खैर, हुआ ये कि मीराबाई चानू को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए लंपाक स्टेडियम जाना पड़ता था और वो स्टेडियम इनके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था और जिसके लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इनके पिता किसी गाड़ी के अंदर हर रोज इनको स्टेडियम के अंदर भेज पाए या कोई स्कूटर वगैरह ले दें। तो धीरे धीरे वहां पर जो ट्रक ड्राइवर रुकते थे उनको पता चलने लगा कि ये जो दुकान है, चाय की दुकान, इनकी जो बेटी है वो स्पोर्ट्स पर्सन है लेकिन उसके पास ये सहूलियत नहीं है कि वो स्टेडियम पहुंच पाए। तो वो अपने ट्रक के अंदर उसको अक्सर लिफ्ट देते थे। तो हर रोज ट्रक ड्राइवर वहां पर आके हॉर्न मारते थे और उसको अपने ट्रक में बिठाकर स्टेडियम छोड़ते थे और ये सिलसिला कई सालों तक चला। और आज हालांकि केंद्र सरकार ने मीराबाई चानू को 50 लाख रुपए और वहां की राज्य सरकार मणिपुर की जो है उन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर उन्हें सम्मानित किया है। लेकिन मीराबाई चानू उन ट्रक ड्राइवर्स का, उन हेल्पर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी सक्सेस के अंदर भूली नहीं है। मीराबाई चानू ने अपने घर पहुंचने के बाद उन ड्राइवर्स को ढूंढा, उन्हें अपने घर बुलाया और लगभग 100 के करीब ट्रक ड्राइवर और हेल्परों को अपने घर पे बुलाकर उन्हें ना सिर्फ खाना खिलाया, उनको शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया, बल्कि जो बुजुर्ग ड्राइवर थे जिन्होंने कई सालों तक उसकी हेल्प की थी उनके पांव छूकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये जो काम मीराबाई चानू ने किया है ओलंपिक मेडल जीतने का वो तो शानदार है ही, लेकिन उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने उसकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग कामयाब होने के बाद उन लोगों को भूल जाया करते हैं और खास करके ट्रक ड्राइवर जैसी कम्युनिटी को लोग याद नहीं करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सरकारें भी भूल जाती हैं। लेकिन मीराबाई चानू ने यह काम करके दिखाया और उन ट्रक ड्राइवर्स को सम्मानित किया, जो कि ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक गौरव का पल। हम सल्यूट करते हैं मीराबाई चानू को जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और देश का नाम रोशन किया, और साथ में उन ट्रक ड्राइवर भाइयों का, उन हेल्पर भाइयों का जिन्होंने मीराबाई चानू की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया कि देश का नाम रोशन हुआ। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही दोस्तों। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो।
ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।